नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट के जो मॉडल फर्स्ट को है, मॉडल जो फर्स्ट पेपर है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और जो ये क्वेश्चन है ये आईटीआई सेमेस्टर फर्स्ट में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेंगे, अति महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके साथ में जो टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या रहेंगे, अति महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे। तो इसे आवश्यक देखें, ज़रूर देखें। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये बताना है कि इसमें जो दिया गया क्या है, एक सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, ये सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताना है क्या है। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह व सूचनात्मक चिन्ह। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। हम अक्सर ये जो सिंबल है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये इमरजेंसी सेवाएं अस्पतालों में देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखें। और ये जो सिंबल होता है इसका जो अर्थ होता है ये होता है एक क्या करता है, सूचना, यानी ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हॉस्पिटल यहाँ पे है। तो ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन साइन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समन क्या है। ऑप्शन देखिए, अग्नि में ईंधन मिलाना, बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो ये देखिए, अग्नि का जो समन होता है, समन का मतलब होता है कि अग्नि को, आग को बुझाना। आग को हम किस प्रकार से बुझा सकते हैं, यदि हम अग्नि में से उनके ईंधन को क्या कर दें, अलग कर दें, तो उस आग का हम समन कर सकते हैं। तो अग्नि में जो ईंधन का रूप में जो कार्य करता है वो ध्यान रखें, वो क्या रहता है, ऑक्सीजन। यदि हम अग्नि में से ऑक्सीजन हटा देंगे, यदि हम अग्नि में से ऑक्सीजन हटाएंगे तो क्या होगा, वह आग बुझ जाएगी। तो ये ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि क्या हो जाएगी, समन हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी। तो ये ध्यान रखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या रहती है, आग लग सकती है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो वहाँ आग लगना असंभव है। तो ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि बताना है, जो फिजिकल जो हर्ज है वो बताना है क्या होता है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, धूम्रपान करना, कंपन होना, शरण होना या रेडियो सक्रियता। बताइए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भौतिक जो शरण होता है, भौतिक जो हानि होती है वह क्या होता है, इस प्रकार से देखिए, जो कंपन होता है यानी जो वाइब्रेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल हानि। इसे बोला जाता है भौतिक हानि। जो होगा वो कौन सा होगा, कंपन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम बताइए क्या होगा। यदि हम कोई अग्निरोधक यानी फायर एक्सटिंग्विशर का क्या कर रहे हैं, उपयोग करना है, तो उसका सही क्रम बताइए किस प्रकार से होगा। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। बी है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। ऑप्शन सी है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना व घुमाना। ऑप्शन डी है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। तो हमेशा ध्यान रखें, निम्न में से अग्नि जो रोधक का उपयोग करने का जो सही क्रम होगा वो होगा, देखिए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, खींचेंगे। खींचने के बाद क्या होगा, उससे क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे कि कहाँ पे हमें अग्नि को समन करना है। निशाना लगाकर क्या करेंगे, दबाना, यानी दबाएंगे और क्या करेंगे, फिर उसे घुमाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखें, सबसे पहले अग्निशामक का उपयोग करने का वो होगा, राइट आंसर होगा ए।
तो ये ध्यान रखिए, खींचना, निशाना लगाना और दबाना और घुमाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5S जो संकल्पना है में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन जो को इंगित करता है? तो ये बताना है, मानकीकरण को क्या करता है? इंगित करता है। जो 5S जो सिस्टम होता है उसमें बताना है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, जो यानी मानकीकरण होता है, उसको इंगित करता है। बताइए, प्रथम चरण होगा, द्वितीय चरण होगा, तृतीय चरण होगा या चतुर्थ चरण होगा? तो प्रथम जो चरण होता है वो होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का मतलब क्या करेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुओं को चयन करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा होगा द्वितीय चरण, सेकंड चरण होगा, वो होगा सीट इन ऑर्डर, यानी उनको महत्वपूर्ण भागों को चयन करके क्या करेंगे, उन्हें एक निश्चित स्थान पर रखेंगे, सीट इन ऑर्डर। तृतीय जो चरण होगा वो होगा साइन, यानी उन्हें व्यवस्थित साफ सफाई रखकर रखेंगे। और जो चतुर्थ संयोजन होगा वो होगा स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यानी मानकीकरण होगा, उनका मानकीकरण निर्धारित करेंगे। और जो 5 जो चरण होता है वो होता है सस्टेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी ये कौन सा चरण है, ये चतुर्थ चरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक व लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो कौन सा प्लायर है जो हुक और लूप बनाने में प्रयोग होता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो हमेशा ध्यान रखें, इसका जो प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, सी, यानी राउंड नोज प्लायर का हम हुक व लूप बनाने में उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिनसर का क्या उपयोग है? तो ये बताना है, जो पिनसर होता है उसका जो उपयोग है वो क्या है? पिनसर का उपयोग बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए, छोटे व्यास के तार काटना, सी है लकड़ी में से पिन व तथा कील निकालना, वह छोटी वस्तु पकड़ना जहां अंगुली न पहुंच सके। तो हमेशा ध्यान रखें, पिनसर का हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, लकड़ी में से कील व पिन को निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं पिनसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो ये बताना है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, आवश्यक चिन्ह होगा या चेतावनी चिन्ह होगा, सूचना चिन्ह होगा या निषेधात्मक चिन्ह होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो दिया गया जो चिन्ह है ये कौन से प्रकार का है, ये एक प्रकार का आवश्यक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, ये एक मैंडेटरी चिन्ह है। तो ये ध्यान रखें, क्या होगा, मैंडेटरी चिन्ह होगा। ये ध्यान रखें, गिव अवे इसे क्या बोला जाता है, इस सिंबल को बोला जाता है गिव अवे। तो ये ध्यान रखें, क्या बोला जाता है, गिव अवे बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें और वीडियो को क्या करें, एंड तक पूरा देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? ये बताना है कि जो मूल श्रेणी के जो वार्निंग जो साइन है, जो चेतावनी जो चिन्ह है, उसका जो बताना है, उसका जो पृष्ठभूमि का रंग होता है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, नीले रंग का, श्वेत रंग का, पीले रंग का व हरे रंग का। तो जो वार्निंग यानी चेतावनी जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार में होते हैं, त्रिभुजाकार रंग में होते हैं।
और जिनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो कौन से रंग की होती है, पीले रंग की। तो ये ध्यान रखें, येलो रंग की क्या रहेगी, ये येलो रंग की क्या रहेगी, पृष्ठभूमि का रंग पीला रंग का रहेगा। तो ये ध्यान रखें, चेतावनी संकेत के लिए जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इनमें ये देख लीजिए, जो नीले रंग का जो होगा वो होगा आवश्यक, यानी मैंडेटरी के लिए जो होगा वो होगा पृष्ठभूमि का रंग नीले रंग का, और निषेधात्मक के लिए जो पृष्ठभूमि का रंग होगा वो होगा श्वेत पृष्ठभूमि का, और आवश्यक के लिए जो होगा, सूचना के लिए जो होगा वो रहेगा हरे रंग का, और आवश्यक के लिए रहेगा नीले रंग का, और चेतावनी के लिए पीले रंग का। तो ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों में जो लगी आग को अग्निशामक कौन सा प्रयोग करेंगे, ये बताना है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे। हेलोजन प्रकार का, झाग प्रकार का, गैस कारतूस प्रकार का, या संग्रहित दाब प्रकार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि को समन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है हेलोजन टाइप का, यानी हेलोजन प्रकार का हम क्या करेंगे, विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि में क्या करेंगे, अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। कौन सा होगा, हेलोजन प्रकार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो को कंटिन्यू देखें। अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो ये बताना है कि अपशिष्ट की कौन सी यानी विधि है, कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है, यानी हीट ऊष्मा उत्पन्न करती है। कौन सी होगी, पुनर्चक्रण होगी, खाद डालना होगी, या फिर भस्मीकरण होगा, या अपशिष्ट संघनन होगा। यानी भस्मीकरण जो क्रिया होती है इसमें क्या किया जाता है, पदार्थ को भस्म किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। तो ये कौन सी क्रिया में होती है, भस्मीकरण में। तो ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का क्या करेंगे, उपयोग किया जाता है। यह बताना है धुएं से सुरक्षा के लिए, यह बताना है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा का हम क्या करेंगे, उपकरण का प्रयोग करेंगे। एप्रन, चश्मा, कान कवच व नाक कवच। तो हमेशा ध्यान रखें, जो धुएं से सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, नोज मास्क, यानी नोज मास्क का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। पीपीई का मतलब फुल फॉर्म होता है, पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और पेज को सब्सक्राइब करना न भूले, ये ध्यान रखें। BIS का पूर्ण रूप है, तो ये बताना है कि BIS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का क्या नाम है, फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान रखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि हमें क्या करना है, भारी भार उठाने के और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, विंच, क्रेन और स्लिंग, सी है लेयर और रोलर्स, मशीन चलित प्लेटफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, क्या होगा, क्रेन और क्या लेंगे प्रयोग में, स्लिंग क्या करेंगे प्रयोग में लेंगे। भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है क्रेन और स्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो ये बताना है कि जो स्टार्विंग होता है, स्टार्विंग जो होगा वो क्या होगा, ये स्टार्विंग है। स्टार्विंग क्या होता है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो अग्नि में ईंधन मिलाना, या अग्नि से ईंधन अलग करना,
जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। स्टार्विंग क्रिया कहलाती है जिसके द्वारा क्या होता है, जल के द्वारा तापमान को कम किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, स्टार्विंग क्या कहलाता है, जल का प्रयोग करके क्या करेंगे, तापमान को कम करेंगे। ये क्या कहलाता है, स्टार्विंग कहलाता है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल के द्वारा तापमान को कम करने की क्रिया क्या कहलाती है, स्टार्विंग कहलाती है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीपीई का नाम क्या है, तो ये बताना है। ये चित्र दिखाए गए हैं, ये क्या है, चित्र दिखाए गए हैं, तो इनका बताना है, इन्हें क्या बोला जाता है, ये बताना है कि इन्हें क्या बोलेंगे। पीपीई का नाम क्या है, तो ये बताना है कि नाक कवच होगा या सर का कवच होगा या चेहरे का कवच होगा या हाथ स्क्रीन होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैंड स्क्रीन। जो हमें जो सिंबल यानी चित्र दिखाए गए हैं, जो प्रतीक दिखाए गए हैं चित्र के, वो कौन से हैं, वह है हाथ स्क्रीन के। तो ये ध्यान रखें, ये कौन से हैं, ये हैंड स्क्रीन के क्या है, चित्र दिखाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो ये बताना है कि कौन सी अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। जमीन से भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण या खाद डालना। तो हमेशा ध्यान रखें, अपशिष्ट निपाटन की कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो वह कौन सी विधि होती है, वो होती है रिसाइलिंग जो होती है वो, यानी पुनर्चक्रण। यानी पुनर्चक्रण जो होता है, इससे क्या होता है, अपशिष्ट निपाटन की ये विधि है जिसमें क्या रहती है, बहुत सारी ऊर्जा क्या रहती है, बचाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकलिंग होगा पुनर्चक्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करके, यानी कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि का हम प्रयोग करके पीड़ितों के लिए क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो ये ध्यान रखिए, जिसकी छाती और पेट में चोट हो तो उसे कौन सी विधि दी जाएगी, तो ये ध्यान रखिए, उसे दी जाएगी नैनसल विधि। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैनसल। यानी नैनसल की क्या होगी, भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जब पीड़ित के क्या हो, छाती और पेट पर क्या हो जाए, ऐसे छाले हो जाए या चोट हो जाए, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, नेल्सन विधि का हम प्रयोग करेंगे। यदि सिल्वेस्टर विधि कौन सी होती है, सिल्वेस्टर विधि वो होती है जिसमें व्यक्ति के क्या हो, सीने में और उसके पेट पर क्या हो, छाले पड़ जाए, तो उसे सिल्वेस्टर विधि द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उस पर। तो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, व्यक्ति को सुलटे यानी पीठ के बल लिटा दिया जाता है। और जो एक विधि होती है शेपर विधि, उसके क्या होता है, जैसे पीठ या कमर पर बैक साइड पर क्या हो, छाले या वो जल जाए, तो उसे जो विधि दी जाती है वो होगी शेपर विधि। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेल्सन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, तो ये बताना है कि किस प्रकार के व्यावसायिक जो स्वास्थ्य के खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। कौन सा प्रकार का व्यावसायिक है जिसके कारण स्वास्थ्य के खतरे के कारण क्या रहते हैं, संक्रमण हो सकता है। विद्युतीय नुकसान के कारण, जैविक नुकसान के कारण, शारीरिक खतरा के कारण या मानसिक नुकसान के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैविक, यानी बायोलॉजिकल हाइज्ड होगा। जैविक क्या होगा, नुकसान के कारण, क्या होगा, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा औजार दिखाया गया है, तो ये बताना है, जो चित्र में कौन सा औजार दिखाया गया है इसका नाम बताना है। गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तारों को काटने और मोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे, सी है लकड़ी से कीले निकालने के लिए प्रयोग करेंगे, या बोल्ट व नट को ढीला करने के या कसने के लिए प्रयोग करेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये एक प्रकार का क्या दिखाया गया है, ये एक प्रकार का पिंसर है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, लकड़ी से क्या करते हैं, कीले निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी लकड़ी से कील निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पिंसर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यदि कोई व्यक्ति है उसको क्या हो गया है, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ गया है, तो उसे कैसे पहचानेंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, दर्द से, या मुख पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या पेट में अधिक सूजन होगी, या होठों के चारों ओर नीला रंग होगा। तो हम दिल के दौरे के व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को हम पहचान सकेंगे कि उसके होठों के चारों ओर क्या रहेगा, नीले रंग, क्या रहेगा, नीला रंग रहेगा। यानी होठों के चारों ओर नीले रंग की क्या हो जाएगी, नीला रंग हो जाता, नीले होठ हो जाते हैं, यानी होठों के चारों ओर नीला रंग जमा हो जाता है। तो हम पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, दिल का दौरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस औजार का क्या नाम है। तो इसमें औजार का जो नाम है वो जो चित्र दिखाया नहीं गया है, ये इनमें से वाई स्टेपर भी हो सकता है, क्रिम्पिंग टूल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन प्लायर भी हो सकता है और डायनोगल कटिंग प्लायर भी हो सकता है। इन चारों में से कोई सा भी एक चित्र दिया हुआ है और उसका नाम बताना था। ये इसका क्या है, उसमें नाम बताना था। अब इसमें चित्र में इसका जो चित्र दिखाया नहीं गया है, तो हम इस प्रकार से इसका आंसर नहीं दे सकते। यानी होगा जो आंसर इन चारों में से होगा, और वो सिंबल जो होगा वो इन चारों के सिंबल में से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये बताना है कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होगा। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए क्या होगा। ये सिंबल दिखाया गया है, ये किस प्रकार का है। तो चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचना चिन्ह। तो ये एक प्रकार का क्या है, आवश्यक चिन्ह है। ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये दर्शा रहा है ग्लव्स पहनने के लिए। यानी हाथ में क्या पहनना चाहिए, ग्लव्स आवश्यक पहने। तो आवश्यक यानी ग्लव्स को आवश्यक पहनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैंडेटरी चिन्ह होगा, यानी आवश्यक चिन्ह होगा। ये ध्यान रखें, आवश्यक चिन्ह होगा। कौन सा होगा, आवश्यक चिन्ह। जो आवश्यक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है वो होती है नीले रंग की। तो ये ध्यान रखें, कौन से रंग की होगी, नीले रंग की होगी। और जो इस पर जो चिन्ह होंगे वो कौन से रंग में होंगे, वो रहेंगे श्वेत रंग में। इनकी जो पृष्ठभूमि जो रहती है वो कौन से रंग की रहती है, नीले रंग की। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये बताना है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके क्या है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन देखिए, मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, सी है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और डी है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो हमेशा ध्यान रखें क्या होगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। यानी पीड़ित व्यक्ति के क्या है, रक्त का बहाव को रोकने के लिए क्या करेंगे, उस घाव को क्या करेंगे, हम दबाएंगे और उससे ब्लड को निकलने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ये सबसे क्या है, प्राथमिक उपचार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युतीय शक्ति स्रोत से संपर्क में है। यदि कोई व्यक्ति है वह क्या है, लाइव तार से क्या है, वह जुड़ा हुआ है, यानी विद्युत के संपर्क में अभी भी है, तो उसको क्या करेंगे, संपर्क से हटाने के लिए यानी बचाने के लिए तत्काल कदम कौन से उठाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, हाथों द्वारा खींचे या धक्का देंगे, नहीं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें, सावधानी है। जिस प्रकार से हम विद्युत के संपर्क में व्यक्ति को हाथ से क्या करेंगे, खींचेंगे या धक्का देंगे, तो क्या होगा, वह हम भी उससे क्या संपर्क में जुड़ जाएंगे और हमें भी विद्युत का झटका लगेगा। तो ये ध्यान रखें, ऐसा इस प्रकार से कदम
नहीं उठाएंगे, ये रॉन्ग है। अब बी देखिए, अपने प्राधिकारी विद्युतीय झटके के बारे में जानकारी देंगे, इस प्रकार से हम नहीं करेंगे। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे, जब तक वो क्या होगा, वह जान भी जा सकती है, तो यह ध्यान रखें, ऐसा नहीं करेंगे। और हम देखेंगे कि उसके जो क्या है, उसके जो संयोजकों को अलग करने के यानी शक्ति को आपूर्ति को बंद करेंगे। ये देखेंगे सबसे पहले कि इसका जो मेन स्विच है वो कहाँ पर है, उससे जाकर क्या करेंगे, तुरंत ऑफ करेंगे और वह उसकी जान बच सकती है। तो ये संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे, जिससे वह विद्युत आपूर्ति से अलग हो जाएगा और उसकी जान बच सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सचेतक जो चिन्ह है, यानी जो चिन्ह दिखाया गया है वह किसका है, ये बताना है। ये जो चिन्ह है ये विद्यालय का है, नहीं है। ये सुरक्षित है, नहीं है। ये असुरक्षित है, नहीं है। ये एक पैदल क्रॉसिंग का क्या है, चित्र है, यानी एक क्या है, चिन्ह दर्शा रहा है पैदल क्रॉसिंग के लिए। जब हम आप पैदल क्रॉसिंग करते हैं, रोड क्रॉसिंग करते हैं, तो ये सिंबल देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखें, ये क्या होगा, ये सिंबल देखने को मिलता है पैदल जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर होगा डी। यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है, यदि उसके सिर में क्या है, चोट लगी है, वह मर रहा हो, यदि वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम जो काल होगा यानी स्वर्णिम घंटा होगा वो कौन सा होगा, यानी गोल्डन पीरियड उसका जो कौन से टाइम का होगा, 15 मिनट का होगा, पहले 30 मिनट के, पहले 45 मिनट के, या पहले 60 मिनट के। तो हमेशा ध्यान रखें, जो गोल्डन पीरियड होता है उसका रहता है पहले आधे घंटे का, मतलब जो पहले 30 मिनट का जो समय रहता है वह एक क्या रहता है, गोल्डन पीरियड रहता है। उसमें उस व्यक्ति की क्या हम जान बचा सकते हैं, क्या रहता है, वह उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण यानी गोल्डन पीरियड टाइम होता है, यानी गोल्डन पीरियड समय रहता है, उसके अंतर्गत उस व्यक्ति की क्या जान बचाई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है वह कोमा में चला गया है तो उसकी कौन सी स्थिति होगी, बेहोश रहना, क्या है, बेहोश रहना पर बोलने पर उत्तर देना नहीं देता है, ठीक है, बेहोश यानी कोमा की स्थिति में। होश में रहना पर बोलने पर उत्तर न देना, होश में रहता ही नहीं है, ये ध्यान रखें। सी, सांस लेना पर बुलाने पर बोलने पर उत्तर देना नहीं। डी देखिए, पूरी तरह से संवेदनशील होकर यानी लेटे रहना और बोलने पर क्या है, उत्तर न देना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ये आज के 28 क्वेश्चन का एक मॉडल टेस्ट पेपर है। ये एक निम्मी सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल फर्स्ट पेपर है। और इसी प्रकार से अगला जो इसका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड मॉडल पेपर है वह हम कल सोल्व करेंगे। तो यदि आपको जो वीडियो का जो सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो इसी प्रकार से हम कल भी अगला जो मॉडल पेपर टेस्ट है उसको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।